स्कीमा रिफाइनमेंट। तो यहाँ पर हम रिडंडेंसी को रिमूव करेंगे, ठीक है ना। तो रिडंडेंसी क्या होती है? रिडंडेंसी मींस डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ सेम डेटा, ठीक है ना। इसका मतलब सेम डेटा की जो डुप्लीकेट अगर कॉपीज हैं आपके रिलेशन में तो वो हम रिडंडेंसी बोलेंगे, ठीक है ना। तो नॉर्मलाइजेशन को हम यूज करेंगे टू एलिमिनेट या रिड्यूस रिडंडेंसी, ठीक है ना। रिडंडेंसी को रिड्यूस या एलिमिनेट करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर यूज करेंगे। अब तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि रिडंडेंसी कितने टाइप की होती है। तो रिडंडेंसी आपका 3 टाइप की हो सकती है। सबसे पहली रिडंडेंसी है फाइल लेवल रिडंडेंसी। फाइल लेवल रिडंडेंसी में क्या होगा कि मान लीजिए आपके पास एक फाइल है a.txt, ठीक है ना, और सेम फाइल आपका डुप्लीकेट हो, ठीक है ना। मान लीजिए आपका एक ड्राइव में आपने सेव कर रखा है a.txt और सेकेंड ड्राइव में भी आपने सेम फाइल को सेव कर रखा है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि सेम फाइल की मल्टीपल कॉपीज होगी। सेम फाइल की मल्टीपल कॉपीज होगी तो हम बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे हम फाइल लेवल रिडंडेंसी। सेकंड होती है आपका एंटायर रिकॉर्ड लेवल रिडंडेंसी। मान लीजिए कि आपके पास एक रिलेशन है स्टूडेंट और वहां पर मान लीजिए आपके 2 एट्रीब्यूट हैं, कोर्स आईडी एंड कोर्स नेम, ठीक है ना। कोर्स आईडी एंड कोर्स नेम, ठीक है ना। तो एंटायर रिकॉर्ड लेवल रिडंडेंसी में क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड ही रिडंडेंट होगा, ठीक है ना। जो डुप्लीकेट कॉपी होगी वो आपकी पूरे रिकॉर्ड की होगी, या आप बोल सकते हैं कि पूरी की पूरी टपल ही आपका वहां पर डुप्लीकेट होगी। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एंटायर आपका टपल या एंटायर रिकॉर्ड आपका यहाँ पर डुप्लीकेट है, ठीक है ना। तो इस टाइप की रिडंडेंसी को हम बोलेंगे एंटायर रिकॉर्ड लेवल रिडंडेंसी, जहां पर कि आपका एंटायर रिकॉर्ड या एंटायर टपल ही आपका रिडंडेंट होगी, ठीक है ना। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन जो हम यूज करेंगे टू एलिमिनेट रिडंडेंसी, वो आपका इन 2 लेवल्स को हम नहीं यूज करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से जो हम रिडंडेंसी को एलिमिनेट या रिड्यूस करने जा रहे हैं वो रिडंडेंसी आपका ये 3rd टाइप की होगी, ठीक है ना। इस फर्स्ट टाइप की रिडंडेंसी को हम नॉर्मलाइजेशन से रिमूव नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है ना। या इस सेकंड टाइप की रिडंडेंसी को भी हम यहाँ पर इस नॉर्मलाइजेशन से रिमूव नहीं करने जा रहे हैं। देखिए, सेकंड केस में आपका ये जो है हमेशा बोल सकते हैं कि इस कोर्स रिलेशन में आपका कोई भी प्राइमरी की नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, इस कोर्स रिलेशन में आपका यहाँ पर कोई भी प्राइमरी की नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो की होती है उसमें यूनिकनेस की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर इस रिलेशन में आपका प्राइमरी की होती तो ये यूनिक होती है, टपल से यहाँ पर यूनिक होती, तो हम बोल सकते थे कि आपका जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड यहाँ पर पॉसिबल नहीं थे, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पर डुप्लीकेट रिकॉर्ड से डुप्लीकेट टपल पॉसिबल है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस कोर्स रिलेशन में आपका कोई भी प्राइमरी की नहीं होगी, ठीक है ना। तो नॉर्मलाइजेशन से जो हम रिडंडेंसी को एलिमिनेट या रिड्यूस करेंगे वो आपकी 3rd टाइप की होगी। वो 3rd टाइप रिडंडेंसी है जहां पर कि फ्यू एट्रीब्यूट्स हैव रिडंडेंसी, यानी फ्यू एट्रीब्यूट्स आपका डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ सेम डेटा रख रहे हैं। तो अब ये 3rd रिडंडेंसी को देखते हैं जहां पर कि फ्यू एट्रीब्यूट्स हैव रिडंडेंसी। अब यहां पर जरा आप इस स्टूडेंट रिलेशन में इस स्टूडेंट रिलेशन के ये 2 एट्रीब्यूट को देखिए, ठीक है ना। ये देखिए, ये आपका सेम डेटा की यहाँ पर मल्टीपल कॉपी है, ठीक है ना। C1C आपका सेम डेटा की यहाँ पर मल्टीपल कॉपी है, और इसी तरीके से आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी आपका सेम डेटा की मल्टीपल कॉपीज हैं। तो ये आपका कौन सा केस हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्यू एट्रीब्यूट्स हैव रिडंडेंसी, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर सेम डेटा की आपको मल्टीपल कॉपीज मिल रही है। तो हम ये जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से जो रिडंडेंसी को रिमूव करेंगे वो आपका ये 3rd केस वाली होगी, ठीक है ना। तो इस टाइप की रिडंडेंसी को हम रिमूव करने जा रहे हैं बाय यूजिंग नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है ना। तो इस रिडंडेंसी को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? तो इस रिडंडेंसी का सॉल्यूशन, इस रिडंडेंसी को आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इस रिलेशन को डिकम्पोज कर देंगे, ठीक है ना। तो इस रिलेशन को डिकम्पोज करके हम यहाँ पर इस रिडंडेंसी को यहाँ पर रिमूव करेंगे। आप बात करते हैं कि यहाँ पर ये रिडंडेंसी आ क्यों रही है? तो यहाँ पर ये रिडंडेंसी इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं CID एरो C नेम आपका एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, ठीक है ना। इस स्टूडेंट रिलेशन में CID एरो C नेम एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। तो जब जब आपकी ये CID सेम होगी तब आप ऐसा बोल सकते हैं कि कोर्स नेम भी आपके सेम होंगे, ठीक है ना। क्योंकि CID एरो C नेम आपका एक स्टूडेंट रिलेशन में फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो जब जब आपकी ये CID सेम होगा तब आप ऐसा बोल सकते हैं कि C नेम भी सेम होंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ पर आपका कोर्स आईडी सेम है तो इनके करस्पॉन्डिंग कोर्स नेम भी आपका सेम है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से यहाँ पर आपका रिडंडेंसी आ रही है।